हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट और आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पेन रिलीफ ड्यूरिंग लेबर। यानी कि लेबर के दौरान दर्द कम करने के क्या क्या तरीके हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। देखिए, डिलीवरी के दौरान हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। कुछ लोगों को ज़्यादा पेन फील होता है, कुछ को कम फील होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके उपलब्ध हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं आपको पेन रिलीफ ड्यूरिंग लेबर में। तो समझते हैं क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं, कौन से नेचुरल मेथड्स हैं, क्या मेडिकल मेथड्स अवेलेबल हैं, किसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, कौन कितना हमें हेल्प करता है और क्या यूज़ कर सकती हैं आप अपने लेबर के दौरान। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मेथड्स के बारे में जो कि हम नेचुरली यूज़ कर सकते हैं अपना लेबर पेन को कम करने के लिए। तो लेबर पेन्स को कम करने के नेचुरल तरीकों में सबसे इम्पॉर्टेंट आती हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी कि लमाज एक्सरसाइजेस, जो कि एक स्पेशल तरीके की ब्रीदिंग होती है जिसमें आपको लेबर के दौरान अपना ब्रेथ कब होल्ड करना है, कब रिलीज़ करना है, ये सिखाया जाता है। और ये हेल्प करती हैं आपका लेबर पेन कम करने में, आपका ध्यान हटाती हैं पेन की तरफ से और आपको नेचुरली ब्रीथ करके हेल्प करती हैं लेबर पेन्स को कम करने में। Second important thing is your posture and movement at the time when you are in labor। यानी कि जिस वक्त आप लेबर पेन से गुजर रही होती हैं तब आप कैसे मूवमेंट करती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, वो आपका पेन रिलीफ करने में बहुत हेल्प करता है। स्पेशली अर्ली लेबर के दौरान मूवमेंट करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि मूव करने से आपकी मसल्स भी रिलैक्स होती हैं और आप लेबर पेन्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से ले पाती हैं। साथ में हेल्प करती हैं बॉल एक्सरसाइजेस, स्पेशली जो बड़ी बॉल्स होती हैं, जो लेबर बॉल्स होती हैं, उसमें बैठने से और मूव अराउंड एंड वॉक करने से बेबी को नीचे आने में हेल्प होती है। ग्रेविटी और इन पॉस्चर्स की मदद से बेबी और अच्छे तरीके से नीचे आता है जब आपका लेबर मूव ऑन कर रहा होता है। तो ब्रीदिंग, पॉस्चर एंड मूवमेंट, ये सबसे अच्छे तरीके होते हैं लेबर पेन्स को कम करने के। इसके साथ साथ हेल्प करते हैं वार्म या कोल्ड कंप्रेसर्स, यानी कि पेट पे, पीठ पे धीमे धीमे धीमी आंच से थोड़ा सिकाव देना, थोड़ा हॉट फर्मेंटेशन देना या कोल्ड फर्मेंटेशन देना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक हेल्प जो आपके पास है, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी नर्सेज होती हैं, डूलाज जो कि स्पेशली ट्रेन नर्सेज होती हैं लेबर पेन्स में आपका साथ देने के लिए, आपको रिलैक्स करवाने के लिए और आपकी मदद करने के लिए। ये चार वो तरीके होते हैं जो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं आपका लेबर पेन कम करने में। इसके बाद आते हैं कुछ मेडिकल मेथड्स जो एज डॉक्टर्स हम यूटिलाइज करते हैं जिससे कि आपका लेबर आराम से मूव ऑन कर सके और आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एंटोनॉक्स नाम का एक गैस का फॉर्म्युलेशन। ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। तो लेबर पेन के दौरान इसको ब्रीद इन करने से आपका पेन थोड़ा कम होता है, लेकिन कि कई बार आपको थोड़ा सा डिज़ी फील करा सकता है, थोड़ी सी कमज़ोरी आपको महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को इससे रिलीफ होता है, कुछ लोग इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं पाते। तो हम सेकंड मेथड पे आते हैं जिसमें होते हैं कुछ इंजेक्शंस जो कि सेफली आपको दिए जा सकते हैं विदाउट हार्मिंग द बेबी। कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो सिंपल पेन रिलीफ के होते हैं और कुछ ओपियोइड इंजेक्शंस होते हैं जो आपका पेन कम करने में सहायक होते हैं। आप अपने डॉक्टर से इनके बारे में पूछ सकते हैं कि क्या ये आपके लिए यूज़ किए जा सकते हैं या नहीं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट यूज़फुल और सबसे ज़्यादा पेन कम करने वाला तरीका होता है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, जिसे कॉमनली हम सिर्फ एपिड्यूरल के नाम से भी जानते हैं। तो एपिड्यूरल एक स्पेशल तरीका होता है जिसमें पीठ में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो आपके पेन को बहुत ज़्यादा बेरेबल बना देता है। इनफैक्ट कल ही मैंने अपनी एक पेशेंट को एपिड्यूरल दिया और एपिड्यूरल देने के बाद उसके मुंह से सबसे पहले वर्ड्स निकले, मैम इट्स मैजिक। ये मैजिकल होता है कि कैसे आपका लेबर पेन इतना ज़्यादा होने से इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है एंड द पेन बिकम्स रियली लेस एंड यू आर एबल टू बेयर योर पेन्स easily and you can progress on to a nice natural vaginal delivery। तो एपिड्यूरल एक बहुत अच्छा तरीका है जो आजकल
किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। ऑफ कोर्स उसके लिए एक एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत होती है जो हमेशा हमारे पास ऑन फ्लोर होने चाहिए या 24 घंटे हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, और तब हम आपको ये एपिड्यूरल नाम के इस मैजिकल तरीके से आपका लेबर पेन कम करवा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ये ज़रूर सोचते हैं, इनफैक्ट काफ़ी लोग इनमें से ये सवाल पूछते हैं कि मैम क्या एपिड्यूरल लेने के बाद हमारी पीठ में हमेशा दर्द रह जाएगा? वो ये सोचते हैं कि ये एक इंजेक्शन ऐसा है जिसको अगर हमने लिया तो उसके बाद हमारी पीठ में हमेशा दर्द बना रहेगा। ये बिल्कुल ही गलत बात है। इट इज़ नॉट अ फैक्ट एट ऑल। इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बताती हूँ कि देखिए, जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको तरह तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शंस दिया जाता है, ड्रिप्स लगाए जाते हैं आपके हाथ में। ड्रिप्स भी तो नीडल के द्वारा लगाए जाते हैं। तो क्या उसका दर्द आपके साथ ज़िंदगी भर रह जाता है? हाँ, हो सकता है कुछ दिन तक आपको दर्द महसूस हो अपने हाथ में इंजेक्शन लगाने के बाद, बट डेफिनेटली ये पेन ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रहता। तो इसी तरह एपिड्यूरल का पेन भी ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रहता। हाँ, लेडीज़ को बैक में पेन होता है डिलीवरी के बाद, बट उसके कारण अलग हैं। उसके कारण है सही पॉस्चर में न रहना, अक्सर पीठ के बल झुकते रहना, स्पेशली बच्चों को दूध पिलाते हुए कमर ऐसे नीचे की तरफ झुकना। ये कारण होता है आपके बैक पेन होने का। सही तरीके से एक्सरसाइजेज न करना, कैल्शियम की मेडिसिन्स न लेना, दूध अच्छी तरीके से नहीं लेना, इन सब चीज़ों के कारण आपका बैक पेन बनता है, परंतु एपिड्यूरल के कारण आपका बैक पेन नहीं होता। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं जिसको हम कहते हैं टेंस या एक्यूप्रेशर। तो टेंस यानी कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा पीठ में छोटे छोटे बहुत ही माइनर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दिए जाते हैं जो भी आपका पेन रिलीफ करने में बहुत सहायक होते हैं। और एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको प्रेस करने से भी आपका लेबर पेन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो ये हैं सब कुछ तरीके जो आज के मॉडर्न ज़माने में यूज़ किए जाते हैं जिससे कि आप अपना लेबर आराम से गो थ्रू कर सके और आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो और एक हेल्दी, हैप्पी एंड नेचुरल डिलीवरी आपकी हो सके। इनमें से कौन से हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं, इनमें से वो कौन से हैं जो आपके लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ये आप और आपकी डॉक्टर मिल के डिसाइड कर सकते हैं। तो डिलीवरी होने के कुछ समय से पहले आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कशन ज़रूर करें कि वो कौन से तरीके हैं जो आपके लेबर पेन के रिलीफ के लिए आपके लिए यूज़ करे जा सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन के साथ आप और एम्पावर होके थोड़ा कम डर के साथ अपने लेबर में जाएंगी और एक हेल्दी और हैप्पी और हेल्दी बेबी को डिलीवर करेंगी। और यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू आस्क मी इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स अबाउट पेन रिलीफ during labor. I will be more than happy to help you out with that. Thank you so much, and signing off, Dr. Shalini Agarwal from Aradhya Mother and Child Care.